हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। हिस्ट्री में मैं आज आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगी और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये जो हमारी सीरीज़ है ये पीसीएस वालों के लिए और जो वनडे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि इसमें सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वास्को डी गामा कालीकट पर कब आया था। तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। देखिए जो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय बन के आया था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, पुर्तगाली वाइस जो सबसे पहला वायसराय है वो कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, लेकिन जो पुर्तगाली शक्ति जिसने स्थापित की भारत में वो था अल्बुकर्क। ठीक है, वो था अल्बुकर्क, लेकिन प्रथम वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। मैंने डिटेल में जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड वो कराई है ना, मेरा लेक्चर देख सकते हैं आप जाके। मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। ठीक है, जिनको नहीं अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी आप बस रिविजन कीजिए। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया गया था। कब, कहाँ पर स्वागत किया गया? किसने किया था? जमोरिन ने किया था। हिंदू राजा था ये जमोरिन। ठीक है, तो उसने किया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलिखित करना है। ठीक है, सुमेलिखित कीजिए। तो देखिए जो यात्री हैं, यात्रियों के नाम दिए गए हैं, देश के नाम दिए गए हैं। इसमें आपको कौन सा यात्री कौन से देश से संबंधित था ये बात आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए जो वास्को डी गामा था अभी हमने पढ़ा वो पुर्तगाल से आया था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन का था। ठीक है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पेन वासियों ने भेजा था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन ये पहुंच गया था अमेरिका। ठीक है, मैंने अपनी डिटेल वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है जहाँ पर मैंने आपको विस्तार से समझाया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लेना। अच्छा कैप्टन कुक ने खोज की थी ग्रेट ब्रिटेन की। ठीक है, और तस्मान की खोज की थी हॉलैंड की खोज की थी तस्मान ने, हॉलैंड की खोज की थी तस्मान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। देखो ये आ गया क्वेश्चन बन के, अभी हम बात कर रहे थे इसकी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। और पहला जो वायसराय बन के आया था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। देखिए जो पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग बनाया था कोचीन में बनाया था। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? देखिए जो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे वो थे पुर्तगाली। ठीक है, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया। ये देखिए समुद्र के थ्रू व्यापार होता था, ये भी पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया भारत में। ठीक है, क्योंकि समुद्र के रास्ते ही ये आए थे। ठीक है, बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों के द्वारा स्थापित की गई। देखिए डचों ने हुगली व चिनसुरा स्थापित की थी। ठीक है, हुगली और चिनसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा किया था। ठीक है, अच्छा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो देखो अभी तक बात की नहीं की हो रही है। हुगली को जो लूटपाट का अड्डा बनाया है वो पुर्तगालियों ने बनाया है, बट फैक्ट्री स्थापित की थी हुगली पर डचों ने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चोरनोक कौन है? जॉब चोरनोक। ठीक है, कालीकत सुल्तानाती को मिला करके इसने कलकत्ता की स्थापना की थी। देखो अब मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ना, मेरे लेक्चर भी आप सुन सकते हो, उसमें भी मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो देखिए अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, यहाँ पे समझाने का तो कुछ है नहीं, तो आप बस डायरेक्ट पढ़ते चलो। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस वालों के लिए। तो मछलीपट्टनम में लगाया था सबसे पहला कारखाना। ठीक है, और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ठीक है, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया की, तो उसमें अंग्रेजों कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ठीक है, और किसने लगाया था? डुप्ले ने लगाया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ये देखिए वो तीन चार ऑप्शन दिए होंगे और उसमें पूछा होगा कि कौन सा सही है, तो शायद इनमें एक नहीं दिया होगा जो गलत होगा। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन आंसर है डायरेक्ट, बट देखो जो आंसर है ना उसमें से भी क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो यही देखो आप कि पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया। ठीक है, दक्षिण भारत में। फिर आपसे पूर्वी भारत में पूछ लेगा। ठीक है,
तो और ये पूछ लेगा मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कब किया, तो यहाँ से भी ऐसे ना क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही ना, तो आप ऐसे निकालना सीखो क्वेश्चनों को। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? देखिए वो थे डच। आप मेरी वीडियो देखना जाकर डिटेल में, मैंने कराई हुई है। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है वो उसकी भी करा रखी है, पुर्तगीज़ की भी करा रखी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी करा रखी है, ठीक है। उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा और सब अच्छे से समझ भी आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक है। अच्छा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ये आपसे पूछ रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल, उस टाइम भारत एक राष्ट्र नहीं था भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कंपनी की सेना को पश्चिम में प्रशिक्षण मिला था। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे जितने ब्रिटिश कंपनी के थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, ठीक है। हमारे पास तो वही तलवारें, भाला ये सब थे, बट उनके पास उस टाइम पे बंदूक थी। तो आप देखिए, जब तक भाला, तीर या फिर तलवार चलाने की कोशिश करेगा इतनी देर में तो मामला खत्म है ना। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। जब देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, सब अपने अपने राज्य से प्यार कर सकते थे। बाकी यूनाइटेड भारत जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है। वो तो औपनिवेशिक शासनकाल में जन्मा है राष्ट्रवाद। तो उनके ये मैं आपको जब राष्ट्रवाद बताऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे भारत का कॉन्सेप्ट आया था, कैसे एक यूनिटी आई थी बाद में, ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है, तब यही था ना, तब तो यही था कि जो भी हमें अच्छा वेतन देगा। देखो जो भारतीय हैं वो ब्रिटिश सेना में शामिल क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो उनको अच्छा वेतन दे रहे थे, ठीक है। तो देखिए भारतीय सैनिक भी ब्रिटिशों के साथ मिलकर के भारतीयों के खिलाफ लड़ते थे। अच्छा, ब्रिटिश कंपनियों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। किसको? लिवेंट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन से बादशाह थे? देखिए जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी उस टाइम भारत पर शासन कर रहे थे अकबर। आप देख लो ये कब बननी स्टार्ट हो गई थी। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला। देखिए अकबर के काल में तो ये बन रही थी, कहाँ? लंदन में ही बन रही थी, ठीक है। लेकिन पहला कारखाना किसके कार्यकाल में खोला? जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। कौन थी? प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। जब पहली प्रेसिडेंसी यही है तो पहला फैक्ट्री भी उन्होंने वहीं पर खोली। अच्छा, अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन रहा है कि पहली फैक्ट्री उन्होंने कब स्थापित की? 1613 में, ठीक है। 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और कहाँ पर स्थापित की? सूरत में, ठीक है। ऐसे याद करो, आप क्वेश्चन का एक एक वर्ड याद करो, क्योंकि फिर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, वो कौन थे? थॉमस बेस्ट ने, ठीक है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। देखिए अभी हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ऐसे ही नहीं लिया था, दहेज में लेके आई थी रानी कैथरीन जी, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? दिख रहा है क्या? अच्छा सॉरी, दिख नहीं रहा था आप लोगों को। हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण था अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण, ठीक है। कर्नाटक युद्ध की भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप कर्नाटक वॉर की वीडियो देख लेना जाके, आपको समझ आ जाएगा। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य, ठीक है। अच्छा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एक्सला सांपल की संधि से अंत हुआ था, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। किससे? पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। अच्छा, और जो प्रथम मैसूर युद्ध है वो ब्रिटिशों की हार से, ठीक है, उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, वो कौन था? डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। अच्छा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, ठीक है, लुई 14वें के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा में, ठीक है, डचों ने बंगाल में कहाँ पर अपना कारखाना स्थापित किया था? चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है, क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम देखिए, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। ये क्रम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फिर से आपको सुमेलिखित करना है। देखिए, जो पांडिचेरी पर आए थे उनका कब्जा किसका था? फ्रेंच का, ठीक है। गोवा पर पुर्तगीज का कब्जा था, ठीक है। और ट्रावणकोर या फिर त्रावणकोर पर डेनिश या डेन का था, ठीक है, ठीक है। मद्रास पर था डच का। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में रहे फ्रांसीसी, सबसे अंत तक फ्रांसीसी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। वह मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? देखिए, बात हो रही है बंगाल के गवर्नर की, ठीक है। वो थे मुर्शीद कुली खां, ठीक है, मुर्शीद कुली खां। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। सबसे पहले प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व स्टार्ट हुआ था, मतलब थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने अपना जो है ना वो कंट्रोल करना दिखा दिया था, तो वो था प्लासी का युद्ध, ठीक है। अच्छा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ। सिराजुद्दौला कब हारा लॉर्ड क्लाइव से? वो प्लासी के युद्ध में हारा था, ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। देखिए, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक तरीके से ये लगा लो स्थापना करी ना, किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइसराय है वहाँ के। ब्रिटेन वाले तो इनको पूजते हैं बिकॉज इन्होंने तो देखो कितना कुछ किया है, और हमारे लिए ये वही है, विलन है, उनके लिए हीरो है, ठीक है। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। देखो, मैंने बोला था ना, वो इसको बहुत मानते हैं, और उन्होंने क्या बोला इसको? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। किसको बोला है? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिमी बंगाल में। मतलब प्लासी का युद्ध लड़ा कहाँ गया था? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1757 में। अभी तक आप देखो, प्लासी का युद्ध लड़ा गया है पश्चिम बंगाल में 1757 में, ठीक है। अंग्रेजों का कौन था सेनानायक? काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और भारत के थे सिराजुद्दौला, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी, वो कौन था? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, मैंने बताया है प्लासी का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। देखिए, उस टाइम पे दिल्ली का शासक कौन है? शाह आलम द्वितीय है, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन है? देखिए, बंगाल का नवाब है मीर जाफर, और दिल्ली में शासक है शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। अच्छा, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। देखिए, जो निर्णायक है, मतलब जो एकदम कहते हैं ना कि जो अच्छे से निर्णय हुआ जिसमें, मतलब वो है बक्सर का युद्ध। बाकी स्थापना तो देखिए इसमें वही होगी थी, प्लासी के युद्ध में होगी थी, बट प्लासी के युद्ध को छल कपट का युद्ध भी माना जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने काफ़ी छल कपट किया था उसमें। ये आप मेरी डिटेल से जो मैंने पढ़ाया है उस वीडियो में आप देख लेना। बाकी जो बक्सर का युद्ध है वो ढंग से युद्ध किया गया था दोनों तरफ से, उसमें छल कपट नहीं था, उसमें सेनाओं के पराक्रम का ही युद्ध था, तो उसमें अंग्रेज जीते थे और उसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। तो ये काफ़ी निर्णायक युद्ध, इसीलिए इसको निर्णायक युद्ध माना गया है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अच्छा, शाह आलम द्वितीय ने, देखिए जब हार जाते हैं ना तो हारने के बाद संधि हुई, तो संधि होने के बाद क्या हुआ ना, सबसे अब जो पक्ष हारा है उसे हर जाने के तौर पर लेंगे ना, तो ऐसे ही जो शाह आलम द्वितीय थे दिल्ली के शासक, उनसे दीवानी हासिल कर ली थी इन्होंने, ठीक है, दीवानी प्रदान की थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट, और मुगल सम्राट हैं कौन? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने, ठीक है। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए, लॉर्ड क्लाइव या फिर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया किसको? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद, एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वह है खासी जनजाति। ठीक है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? देखिए इसमें ना युद्ध बताए गए हैं और उनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर बाद में कौन सा। देखिए सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, और फिर वांडीवास का युद्ध हुआ, और फिर बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, और फिर वांडीवास का, और फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध, मीर कासिम ने किया था किसके विरुद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। ठीक है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। ठीक है, मतलब फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध किया था सिखों ने। ठीक है, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों ने किया था। और खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों ने किया था। एक बार और देख लो, बक्सर का युद्ध मीर कासिम वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला के युद्ध डलहौजी वर्सेज सिख, और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया मराठों ने। किन्होंने किया? मराठों ने। नेक्स्ट है क्षेत्रीय राज्य पंजाब व मैसूर। पंजाब और मैसूर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। देखिए पंजाब से रिलेटेड देखिए, रणजीत सिंह ने राज्य में सम्मिलित थे, कौन सा था? श्रीनगर। ठीक है। रणजीत सिंह संबंधित थे सुकर चाकिया मिसल से। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रणजीत सिंह कौन सी मिसल से संबंधित थे? सुकर चाकिया मिसल से। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहसूजा से। किससे? शाहसूजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, और ये कथन कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए में से सही कथन है। सबसे सही कथन कौन सा है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। किसका? दलीप सिंह का। ठीक है। ये जो है ना सिख राज्य के अंतिम राजा थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद थी। कौन सी? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेविनिल मानसेल उसके सदस्य थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ हैदर अली। ठीक है। देखिए जो अंग्रेजों और मैसूर का शासक उस टाइम पे हैदर अली होगा। मैं बताऊंगी आपको ये आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, क्यों हुआ था, बिल्कुल डिटेल में वीडियो सुनना आप। और जिनको आता है अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो, यहाँ पे मैं समझाऊंगी नहीं, यहाँ क्वेश्चन सिर्फ रिवाइज करने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जिसको ये चीज़ें समझनी है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो मेरी डिटेल वाली वीडियो में चला जाए। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, सर आयरकूट। ठीक है, सर आयरकूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से याद रखना इसको। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान देखिए इसका हैदर अली का बेटा था, उसने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टम में। ठीक है। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे वो था टीपू सुल्तान। ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि की टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में मारे गए। कब मारे गए टीपू सुल्तान? 1799 में। ठीक है। अच्छा अब देखो ये ना 4 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों के मैसूर में, तो उन 4 में देख लो आप। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें कुछ डिसीजन हुआ नहीं था। ठीक है। दोनों की बराबर सी स्थिति थी, हैदर अली की भी और अंग्रेजों की भी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। टीपू सुल्तान युद्ध में हार जाता है और अपने भूभाग को अंग्रेजों को देता है। ठीक है, काफ़ी सारा भूभाग देता है।
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें फिर से टीपू पराजित हो जाता है और युद्ध में 1799 में उनकी मौत हो जाती है, वो उनको दिवंगत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया सरदना में। ठीक है, सरदना में। अच्छा, नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ये बात सही है। आमेर में सवाई राजा ने, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आमेर में सवाई राजा जय सिंह ने यूक्लिड में रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से ये तो कथन तो दे नहीं रखे हैं, डायरेक्ट आंसर दे रखा है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि प्लासी के युद्ध को निर्णायक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसमें षड्यंत्र था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की हैदराबाद राज्य के निजाम ने। ठीक है, हैदराबाद राज्य के निजाम ने बगावत नहीं की।